सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी इन्फोनी कॉर्नर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है बायोलॉजी का इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, यानी कि पुष्पक्रम के बारे में। सीबीएसई के कोर्स को ध्यान में रख के कहें तो क्लास 11th के कोर्स से रिलेटेड है, बायोलॉजी के कोर्स से रिलेटेड है। और इससे भी आगे की बात करें, अगर जो भी लोग बीएससी कर रहे हैं या बॉटनी से कुछ अदर स्टडीज कर रहे हैं, तो इन्फ्लोरेसेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके रेफरेंस पे अगर स्पेसिफिक एग्जाम्स की बात करें तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे आते हैं टॉपिक पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फ्लोरेसेंस, यानी कि हिंदी में जिसे बोला जाता है पुष्पक्रम। पुष्पक्रम कहते किसे हैं? देखिए, इन्फ्लोरेसेंस मतलब ये हुआ कि कोई भी प्लांट है उस पर फ्लावर अरेंजमेंट बड़े अलग अलग तरीके से होता है। अगर आपको कुछ फ्लावर्स के एग्जांपल मैं करूं तो आप समझ जाएंगे कि अलग अलग तरीके से फ्लावर्स लगे हुए हैं। जैसे गेंदा देखा है, यानी कि मैरीगोल्ड आपने देखा है, वो सिंगल फ्लावर लगता है। ऐसे ही आपने मस्टर्ड फ्लावर्स देखे हैं, यानी कि सरसों के पौधे पर जो फूल आते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। धनिये पर अलग तरीके के होते हैं, प्याज पर लगने वाले फूल अलग तरीके से होते हैं। तो जो अरेंजमेंट है फ्लावर्स का, उसको बोला जाता है इन्फ्लोरेसेंस। अगर ये एग्जांपल ध्यान में रखें तो आप देखेंगे बहुत तरीके से फ्लावर्स का अरेंजमेंट होता है। इसी को ध्यान में रखकर इसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है रेसमोस, दूसरा है साइमोस और तीसरा है स्पेशल टाइप। रेसमोस का मतलब ये हुआ, फिलहाल आज का जो टॉपिक हमारा फोकस्ड होगा ओनली सिंगल टाइप, यानी कि रेसमोस पर सेंटर्ड होगा। हम इसके अलग अलग टाइप में किस तरीके के फ्लावर अरेंजमेंट पढ़ते हैं, क्यों इसको रेसमोस कहा जाता है, तो ये सारी चीजें लेने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइमोस और स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल रेसमोस पर आते हैं। रेसमोस का हिंदी में अर्थ होता है असीमाक्ष। हिंदी वालों के लिए भी मैं टर्मिनोलॉजी यूज कर दे रही हूँ, क्योंकि उन्हें हिंदी में ही लिखना है, तो इसलिए उन्हें परेशानी ना हो। तो रेसमोस का मतलब हिंदी में होता है असीमाक्ष। देखिए, रेसमोस में ऐसा होता है कि जो इन्फ्लोरेसेंस है एक ऐसी स्थिति है कि मेन एक्सिस पर किस तरीके से फ्लावर वहां पर अरेंज हुआ है। और इसकी एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसका कोई एंडिंग सिरा नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि फ्लावर यहाँ पर, मान लीजिए इस तरीके से समझिए, ये कोई एंडिंग सिरा, ऐसा नहीं होता है। फ्लावर अरेंज होते चले जा रहे हैं और कोई एंडिंग सिरा नहीं होता है, लगातार नए फूल वहां पर आगे की तरफ बनते चले जाते हैं। दूसरी रेसमोस की स्पेशलिटी ये होती है कि जो फ्लावर पुराने होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं और न्यू फ्लावर ऊपर की तरफ होते हैं, यानी लगातार नए फ्लावर्स जो आते जाते हैं वो ऊपर की तरफ बनते चले जाते हैं। और पुराने फूल कहाँ आते हैं? एक्सिस पे नीचे की तरफ आते चले जाते हैं। तो इस तरीके का जो सीक्वेंस होता है या इस तरीके का जो एक क्रम होता है, इसे बोला जाता है एक्रोपेटल सक्सेशन। लिख देती हूं मैं, इसको बोला जाता है एक्रोपेटल सक्सेशन। क्लियर? एक्रोपेटल सक्सेशन यानी किसको बोला जाता है? इंपॉर्टेंट टर्म है ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्रोपेटल में क्या होगा, जो पुराने फ्लावर होंगे वो नीचे की ओर होंगे और ऊपर की ओर, यानी कि जो उसका सिरा है, जो उसका एंड है, उस ओर नए फ्लावर आते चले जाएंगे। ये है इसकी एक्रोपेटल सक्सेशन की एक स्पेशलिटी। और इसी तरीके का जो ये रेसमोस टाइप है, इसको कई टाइप में डिवाइड किया गया है। टोटल 7 टाइप में डिवीजन किया गया है। 3, 4, 5, 6 एंड 7। सबसे पहले है रेशमी। रेशमी का मतलब हिंदी में ससीमाक्ष। दूसरा है स्पाइक। स्पाइक यानी कि कोन टाइप के, शंकु टाइप के बनते चले जाते हैं। थर्ड वन है कोरिम। फोर्थ वन है अम्बेल, छत्र। फिफ्थ है कैटकिन। सिक्स्थ है स्पेडिक्स और लास्ट वन यानी कि 7th टाइप है कैपिटुलम, जिसे मुंडक बोला जाता है। एक एक करके हम इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले मैं रेशमी की बात करती हूँ, ससीमाक्ष की मैं बात करती हूँ। दूसरा अभी इनको आज नहीं देखना है, इसको भी आज नहीं देखना है। आज केवल हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लोरेसेंस में रेसमोस टाइप को। ठीक, अब
देखिए जो रेशमी है इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसमें ऐसा होता है कि जो मेन एक्सिस होती है वो मेन एक्सिस पर पुष्प या फ्लावर कैसे होते हैं, फ्लावर हिंदी में लिखती हूं पहले, सवृंत होते हैं। ठीक है, अब सवृंत को क्या कहेंगे, सवृंत का मतलब होता है पेडिसिलेट। ठीक है, क्या होता है, पेडिसिलेट। कैसे होंगे, पेडिसिलेट। पेडिसिलेट का मतलब ये होता है, माना ये एक एक्सिस है, यहां पर कोई फ्लावर है तो इस तरीके से यहां पर ये एक ट्विग या फ्लावर का क्या कहना चाहिए, पेडिसिलेट वहां पर प्रेजेंट होगा। और जैसे एग्जाम्पल आप इमेजिन कर सकते हैं, मान लीजिए ये रखा, ये रखा, ये रखा, इमेजिन कर लीजिए इस तरीके का कोई प्लांट है। मैं आपको हिंट कर देती हूँ, जैसे कि मस्टर्ड प्लांट में आपने देखा है, फ्लावर है और उसके नीचे इस तरीके से ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज इसमें आती है कि एक एक ग्रुप बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जो पेडिसिलेट है इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सीक्वेंस बना लेते हैं या एक ग्रुप बन जाता है, एक कंपाउंड टाइप का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई देता है। उस समय इसको बोला जाता है पेनिकल, और बहुत सिंपल टाइप में बोलना है तो कंपाउंड रेशमी बोला जाता है। उस समय क्या बोला जाता है, कंपाउंड रेशमी। मैंने इसे ससीमाक्ष लिख दिया है, ये हिंदी में अ हुआ, असीमाक्ष। ठीक है, यहां मैंने सही लिखा है, यहाँ वो उल्टा हो गया। ठीक हो गया, तो रेशमी में क्या होगा, पेडिसिलेट होंगे। फ्लावर कई बार ऐसा होता है कंपाउंड फॉर्म में अरेंज होते हैं, यानी कि मोर देन वन फ्लावर वहां पर इन्वॉल्व होते हैं उस फ्लावर में, एक्सिस में। और एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, यानी कि सरसों का जो पौधा होता है उस पर लगने वाले जो फूल होते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं स्पाइक की। स्पाइक में क्या होगा, जो पेडंकल होगा, यानी कि मुख्य अक्ष जो होती है, जो मेन एक्सिस की मैं बात कर रही हूं, उसको बोला जाता है पेडंकल। ठीक, मुख्य अक्ष को क्या बोला जाएगा, पेडंकल। ये जो पेडंकल होता है ये लंबा होगा, और यहाँ पर जितने भी फ्लावर होंगे वो कैसे होंगे, सेसाइल होंगे। सेसाइल मीन टू से उनमें वृंत नहीं प्रेजेंट होगा, उनको बोला जाता है हिंदी में अवृंती। ठीक है, सेसाइल फ्लावर होंगे किसमें, मैं सेकेंड टाइप के लिए बोल रही हूँ, सेकेंड टाइप स्पाइक के लिए बोल रही हूँ। अब ये यहाँ पर सेसाइल इसको इंडिकेट कर रहा, मैं इसको हटा देती हूँ। ठीक है, स्पाइक में सेसाइल होंगे, यानी कि अवृंती होंगे। अब अगली बात कि कई बार ऐसा होता है, अगर एग्जांपल की मैं बात करूं, जिसमें आप चिरचिटा जानते हैं, चिरचिटा इसका एग्जांपल है कि स्पाइक टाइप के जो अरेंजमेंट है या इन्फ्लोरेसेंस है किसमें मिलता है। इसी तरीके के कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे स्पाइक आपस में मिल जाते हैं, और बहुत सारे स्पाइक मिलने के बाद इसको ऐसे समझिए, माना ये है, हमने कहा क्या होगा, वृंत नहीं होगा, यानी इस तरीके के फ्लावर अरेंजमेंट है, ये नहीं है। ठीक है, ये इस तरीके का फ्लावर अरेंजमेंट है ये। अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा था लेकिन यहाँ पर नहीं है। कई बार क्या होता है, इस तरीके को मैं बता रही हूँ, ये स्पाइक टाइप का है, यहाँ पर आपको सेसाइल टाइप इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ट्विग नहीं है, यहाँ पर एक वृंत नहीं है, ये एब्सेंट है। और कई बार ये क्या होगा, बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं और एक कोन टाइप का फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, और उस समय बोला जाता है इसको स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल गेहूं यानी कि वीट। यहाँ पर मिलने वाले जो फ्लावर हैं वो स्पाइक टाइप के होते हैं। वीट आपने देखा होगा कोन टाइप में फॉर्म होता है, प्लांट आपने देखा ही होगा, बहुत फसल होती है इधर उधर, तो आपने उन खेतों को कभी ऑब्जर्व भी किया होगा। थर्ड वन पर आते हैं हम, कॉरिम्ब। कॉरिम्ब को हिंदी में बोला जाता है समशिख। समशिख मतलब एक से ही जो उसमें सिरों पर आएंगे। समशिख के अंतर्गत जो फ्लावर होते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ, एक हिंट भी करते जाते हैं किस तरीके के फ्लावर बनते जा रहे हैं उसमें। समशिख के अंतर्गत यानी कि कॉरिम्ब के अंतर्गत क्या आएंगे, इस तरीके का पेडंकल होगा। इस पेडंकल पर यहाँ
यहाँ, 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 ऐसे ही यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इस तरीके से क्या अरेंज होंगे, फ्लावर अरेंज होंगे। ये है कॉरिम्ब टाइप। ठीक, मतलब जब ये फ्लावर होते हैं लगभग ऐसा लगता है कि एक ही सिरे की ओर बढ़ रहे हैं या एक ही सिरे की ओर जा रहे हैं। इसमें सभी फ्लावर्स एक ही हाइट पर मिलेंगे लगभग, और नीचे जो वाले जो फ्लावर होंगे उनके ये जो आपको ट्विग दिखाई दे रही है इनकी, ये कैसी होगी, ये बड़ी होगी और ऊपर वाले फ्लावर की ये छोटी 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 होते चले जाएगी। ये कॉरिम्ब की स्पेशलिटी है। ठीक है, एग्जाम्पल की भी बात करें तो आइबेरिस इसका एग्जाम्पल है, आइबेरिस। ठीक, आइबेरिस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन आता है अम्बेल। अम्बेल जिसे छत्रक कहते हैं। छत्रक यानी सारे जो जितने भी फ्लावर होंगे ऐसा लगता है कि एक ही पॉइंट से सारे फ्लावर निकल रहे हैं। इस तरीके का कुछ छत्रक टाइप का, अम्बेल टाइप का फॉर्म होगा, यानी जैसे अम्ब्रेला की जो स्पोक्स होते हैं वो एक ही जगह से निकलते हुए लगते हैं, तो उस तरीके का यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगा। इसमें कोरिएंडर एग्जाम्पल है, धनिया जिसे कहते हैं वो धनिया एग्जाम्पल है। धनिया के फूल होते हैं, बिल्कुल छाता जैसा बना लेते हैं फूलों का, तो उसको ही इस कैटेगरी में रखा जाता है। फिफ्थ वन है कैटकिन। कैटकिन में यूनिसेक्सुअल स्पाइक होंगे, यूनिसेक्सुअल स्पाइक होंगे। स्पाइक समझ ही गए, जैसे अभी हमने यहाँ पर उसमें एग्जाम्पल किया था गेहूं के लिए। तो कैटकिन में यहाँ पर जो स्पाइक होते हैं इनकी एक स्पेशलिटी ये होती है, स्पाइक लटका हुआ सा फील होता है। इस तरीके से ये फ्लावर है मान लीजिए, तो ये फ्लावर इस तरीके से होते हैं, मतलब ये स्पाइक नीचे की ओर लटका हुआ सा होता है। ठीक है, तो इस तरीके को बोला जाता है कैटकिन। अब इमेजिन कीजिए कि कैटकिन किस में मिलेगा। कैटकिन मिलता है शहतूत में। कैटकिन टाइप का किस में मिलेगा, शहतूत में मिलेगा। एक चीज और है, जैसे ड्रॉ करते हुए ये नहीं होता है इसमें। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करूं तो शायद आसानी होगी, नहीं तो एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ये इस तरीके से, ठीक है, तो फ्लावर इसी तरीके से लगे होंगे जैसा कि इसमें होता है मोरस यानी कि शहतूत में। शहतूत में फ्लावर इसी तरीके से उल्टे से लटकते हुए से अरेंजमेंट लगता है। फिर आता है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स में जो पेडिंकल है वो थोड़ा सा फ्लैशी हो जाता है, और जो बाहर से एक कलर्ड ब्रैकेट से कवर हो जाता है, जैसे मक्का में हम कह सकते हैं। मक्का में इसी तरीके का मिलेगा स्पेडिक्स, जिसको बोला जाता है मेज में, यानी कि इसी तरीके का यहाँ पर मिलता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो ब्रैक्टे है या स्पैथे है उससे पूरे का पूरा इन्फ्लोरेसेंस कवर हो जाता है। मक्का में आपने देखा है कि ऊपर की ओर एक ग्रीन कहें या कई बार वो क्रीम हो जाता है, जब वो मैच्योर हो जाता है तो ब्राउन हो जाता है, तो ऊपर से एक कवर आ जाता है, ब्रैकेट आ जाता है। तो इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है स्पेडिक्स टाइप का। और किसमें मिलता है, ये मिलता है हमारा मेज यानी कि मक्का में। फिर लास्ट वन है आपका कैपिटुलम, हिंदी में जिसको मुंडक बोला जाता है। यहाँ पर जो फ्लावर होते हैं मेन एक्सिस पर ही यानी कि पेडंकल पर ही बहुत ज्यादा कंडेंस हो जाते हैं, और उनके कंडेंस होने के बाद एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। इस तरीके का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये मेन एक्सिस पे ही मैं शॉर्ट करके दिखा रही हूँ। यहीं पर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंडेंस जैसे हो जाते हैं, मुंडक जिसको कहा जा रहा है। यहाँ पर ये जो कंडेंस हो जाते हैं सेसाइल है ही, और ब्रैकेट के द्वारा से ये कवर्ड रहते हैं। इस तरीके के जो फ्लावर्स होते हैं, कई बार डिस्क फ्लावर या रे फ्लावर के फॉर्म में कहे जाते हैं, कई बार ये होमोलोगस होते हैं, कई बार ऐसा होता है हेट्रो, यहाँ पर गैमस होते हैं, होमोगैमस होंगे या हेट्रोगैमस होंगे। अब इसके एग्जाम्पल में अगर होमोगैमस की हम बात करते हैं, जब कैरिटोलम के दोनों ओर हमें इस तरीके की स्थितियां मिलती हैं, तो उसमें सूरजमुखी
एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर जिसको कहा जाता है या हेलियंथस जिसको कहा जाता है, उसमें यहाँ पर जो कंडेंसेशन टाइप का दिखाई दे रहा है, जैसे रे अरेंजमेंट कहा या डिस्क फ्लोरेट कहा, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट यहाँ पर दिखाई देता है वो कैसा हुआ, होमोगेमस टाइप का हुआ। ऐसे ही एंथोसिफेलस होता है, यानी जिसे कदम्ब कहते हैं, उसमें पूरा हेड वाला जो क्रम होता है ऊपर एक्सिस पर गोल जैसा बना देता है। तो इन शॉर्ट, बिना किसी कंफ्यूजन के, यहाँ पर मिलने वाला जो इन्फ्लोरेसेंस है, ऊपर की तरफ फ्लावर कंडेंस हो जाते हैं, ब्रैकेट्स मिलते हैं, दो टाइप के होते हैं, होमोलोगस होते हैं, होमोगाइमस होते हैं और हेट्रोजाइगस होते हैं या हेट्रोगेमस होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या मिलेंगे, हेट्रोगेमस और होमोगेमस टाइप के मिलेंगे। जैसे इसमें गेंदा यानी कि मैरीगोल्ड भी एक एग्जांपल इसका हो सकता है। तो इस तरीके से जब वहां पर मेन एक्सिस है उसे पेडंकल के तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। कई बार आपने देखा फ्लावर के बाहर की तरफ छोटी छोटी ग्रीन सी पत्तियां दिखाई देती हैं, जिन्हें ब्रैकेट बोलते हैं। बाकी स्ट्रक्चर हम फ्लावर का पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या पार्ट्स ऑफ फ्लावर होते हैं। यहाँ पर अभी सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर यानी कि इनफ्लोरेसेंस को पढ़ा, और उस इनफ्लोरेसेंस में भी फर्स्ट टाइप को पढ़ा। बहुत सिंपल वर्ड में उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और लगातार आप इन्फोनी कॉर्नर के साथ बने रहें। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।